नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू बी हैप्पी सीरीज़ का ये दूसरा एपिसोड आपको पेश करते हुए मैं शाह जमाल आप सभी को मेरा चैनल में स्वागत है। इस तरह के इन मुद्दों पर और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए आज के टॉपिक शुरू करते हैं। क्या आप पैसे से सुख खरीद सकते हो? दुखी स्वभाव के लोग पैसे से ज़्यादा देर तक सुखी नहीं रह सकते। फिर भी अगर उन्हें अचानक ज़्यादा पैसे मिल जाए तो दिल खुश हो सकता है, लेकिन एक साल के अंदर सुख की मात्रा फिर से पहले जैसा हो जाता है। इसका उल्टा भी होता है। कोई सुखी इंसान अगर अचानक किसी हादसे व बदहाल का शिकार हो जाते हैं, वो कुछ समय के लिए दुखी हो सकता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो फिर से पहले जैसा सुखी हो जाते हैं। इससे साबित होता है कि अच्छा महसूस करना एक स्थित अर्थात स्टेबल मैटर है। लेकिन क्यों? इसका एक अर्थ ये है कि लोगों के सुखी होने के एक मान सेट है। ये ऐसा एक मान है जो ज़िंदगी को सूर में बांधे रखती है। कोई घटना या हादसे से सुख की मात्रा टेम्पोररीली कम या ज़्यादा होती है, लेकिन आखिर में हम उसी अंदरूनी सेट किया गया पॉइंट पर चले आते हैं। यह सेट पॉइंट आंशिक रूप से निर्धारित होते हैं हमारे जीनियो फैक्टर द्वारा। खुशी की बात यही है कि ज़्यादातर लोगों की ये पॉइंट उच्च मात्रा में सेट है। इसलिए एक सर्वे में ये पाया गया है कि 93% लोगों ने खुद को खुश कहा है, 7% लोग ही खुद को दुखी कहते हुए पाया गया है। इससे साबित होता है कि ज़्यादातर लोग अपने जीवन को पॉजिटिवली लेते हैं। सर्वे में ये भी पाया गया है कि 49% लोग अपने आप को बिल गेट्स से ज़्यादा सुखी समझते हैं। ये भी पाया गया है कि सुख महसूस करने में नारी पुरुष में कोई अंतर नहीं है। इतना ही नहीं, लेस डेवलप्ड या पोर कंट्री में लोग भी अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। इससे ये साबित होता है कि पैसे से परमानेंट सुख खरीद नहीं सकते। तो फिर हम किससे सुखी होते हैं? साइकोलॉजी के प्रोफेसर लुइबो मिर्स्की का कहना है कि 3 सूत्रों से यानी 3 सोर्सेस से हमें अपनी अंदरूनी सुख मिलता है। पहला है हमारे जेनेटिक कोड में निर्धारित सेट पॉइंट। हमारे 50% सुख मिलता है जेनेटिक कोड में निर्धारित किया गया सेट पॉइंट से। इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी के आधा सुख बच्चे माँ के पेट में रहते ही तय हो चुका होता है। इस आनुवंशिक सेट पॉइंट का असर ऐसा है जैसे कुछ लोग खाने पीने में ज़्यादा परहेज ना करते हुए भी उनके वज़न बढ़ते नहीं हैं, और कुछ लोगों की स्लिम होने की बहुत कोशिश के बावजूद वज़न बढ़ जाते हैं। ठीक ऐसा कुछ लोग स्वभाव से ही और आसानी से सुखी रहते हैं। जिनके सेट पॉइंट कम है, सुखी रहने के लिए ज़्यादा कोशिश करना पड़ता है। दूसरा, सुखी होने की दूसरा स्रोत है हमारे जीवन परिस्थिति। लाइबोमिर्स्की के तहत सुख या हैप्पीनेस की सिर्फ 10% ही निर्धारित होते हैं हमारे लाइफ सर्कमस्टेंसेस या जीवन परिस्थितियों से। इधर हम इसे ही सुख निर्णय की कारक समझते हैं, लेकिन साइंटिफिकली यही सच है कि मालामाल होना या गरीब होना, स्वस्थ होना या बीमार होना हमारे सुख की सिर्फ 10% तक ही तय होता है। हमारे अंदर एक ऐसा पावरफुल फोर्स है जिसको साइकोलॉजिस्ट ने नाम दिया है हेडोनिक एडाप्टेशन। हमारे पास ऐसे अनुकूलन या मुआफ़क़त की क्षमता है जिससे हम मुख्तलिफ या प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इसका मतलब यह है
कि जीवन परिस्थितियों में बदलाव लाकर भी हम एक वक्त पे जाकर उससे एडजस्ट कर लेते हैं और उस बदलाव के चलते हम फिर से पहले जैसा महसूस करते हैं, यानी उससे उबर जाते हैं। नंबर 3, इच्छाकृत या परिकल्पित कर्म या इंटेंशनल एक्टिविटीज़ वो चीज़ है जिससे हम खुद को सुखी या दुखी बना सकते हैं। पहले की जेनेटिक सेट पॉइंट का 50% और जीवन परिस्थितियों की 10% सुख अर्थात 60% सुख या हैप्पीनेस पर हमारे कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन बाकी के 40% पर हमारे कब्जा है। मतलब हमारे कर्मों से हमारे 40% सुख हमारे कर सकते हैं। इसी को कहते हैं हैप्पीनेस स्ट्रेटेजी। हम अगर सुखी लोगों को ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं कि वो लोग निर्लिप्त नहीं होता है। वो लोग दूसरों के फीलिंग्स समझने, अपने अंदर झांकने की क्षमता या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सहमर्मिता और सच्चा सोच और बौद्ध बुद्धि या सिंपैथी, क्लियर एंड क्लीन थिंकिंग और इंटेलेक्ट को अर्जित करने में लगे रहते हैं। वो लोग नई नई हासिल और सफलता या सक्सेस को खोजते रहते हैं और खुद की थिंकिंग और फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। इन सब चीज़ों का असर खुश रहने में पावरफुल इन्फ्लुएंस रहते हैं। इसलिए हमें सुखी या हैप्पी लोगों के स्वभाव और कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर लाना होगा, तभी हम असली में सुखी रहने में कामयाब हो जाएंगे। आज इतना ही। आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।